नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। आखिर माँ बाप का श्राप कितने जन्मों तक पीछा करता है। दर्शक बंधु, कभी आपने सोचा है कि माँ बाप की दुआएं तो जीवन को संवार देती हैं, लेकिन अगर उनके दिल से निकला हुआ श्राप हो तो वो क्या करता होगा? क्या वो सिर्फ एक झटका देता है या फिर वो श्राप जीवन की जड़ों को सुखा देता है? क्या वो श्राप एक जीवन तक सीमित रहता है या फिर कई जन्मों तक पीछा करता है? लोग अक्सर कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब वही भगवान अपने बच्चों से टूटा हुआ विश्वास लेकर श्राप बन जाएं, तो वो श्राप किस कदर असर करता है, ये शायद शब्दों में कहना मुश्किल है। वो आंखें जिन्होंने रात रात भर जागकर हमारी नींदों की रखवाली की, जब वही आंखें क्रोध और आंसुओं से भर जाएं, तो क्या वो आंसू बस बहकर खत्म हो जाते हैं या वो आंसू जल बनकर हमारे भाग्य को धोते रहते हैं? कभी एक माँ अपने बेटे को कोसती है, जा, जैसा तूने मुझे अकेला छोड़ा है वैसे ही तू भी इस दुनिया में एक दिन तड़प तड़प कर रोएगा और कोई नहीं होगा तेरे पास। वो शब्द क्या सिर्फ गुस्से में कहे गए होते हैं या उस माँ के टूटे हुए दिल से निकली वो आग होती है जो सीधा भाग्य में छेद कर जाती है? हम भूल जाते हैं कि जिनसे जीवन शुरू होता है उनकी भावनाएं भी ईश्वर की तरह प्रभावी होती हैं। जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है, लेकिन अगर वो कभी दिल से शाप दे दें तो हम लाख कोशिश करें, लाख पूजा करें, लाख मंदिरों में जाएं, वो असर कम नहीं होता। कभी किसी को पूछिए जिसने सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं पाई। पूछिए उस इंसान से जिसने खूब दौलत कमाई, शोहरत पाई, लेकिन हर रात तन्हाई में किसी अदृश्य दर्द से तड़पता रहा। कई बार वो दर्द किसी बीमारी का नहीं होता, किसी दुश्मन का नहीं होता, वो दर्द माँ बाप की टूटी हुई उम्मीदों का होता है, जो शब्दों में नहीं भाग्य में उतर जाता है। हर इंसान अपनी किस्मत का दोष देता है, पर किस्मत बनाने और बिगाड़ने वाले जब खुद नाराज हो जाएं, तब किसे दोष दिया जाए? वो श्राप जो कभी गुस्से में कहा गया था, वो पीढ़ियों तक पीछा करता है। एक बेटा अपनी माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम में, और फिर उसका बेटा भी एक दिन उसे छोड़ देता है। एक बेटी अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करती है और एक दिन वही बेटी अपने ही बच्चों के तानों से टूट जाती है। जीवन एक दर्पण है, लेकिन माँ बाप का दिल उससे भी ज्यादा पारदर्शी होता है। उसमें जो दरार आती है वो सिर्फ उनकी आत्मा में नहीं, हमारी किस्मत में उतर जाती है। और जब वह दरार श्राप बन जाती है तो वह सिर्फ एक जीवन नहीं, कई जन्मों तक पीछा करती है। कभी ध्यान से देखिए, कुछ लोग क्यों बार बार असफल होते हैं? क्यों हर कोशिश के बाद भी अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कुछ घरों में सुख टिकता ही नहीं और क्यों कुछ रिश्तों में लगातार दर्द ही दर्द उभरता है? कभी कभी इसका कारण वो अनदेखी आवाज होती है जो वर्षों पहले माँ बाप के आहत मन से निकली थी। वो आवाज जिसे समय के साथ हम भूल जाते हैं, पर वो हमारे साथ चलती रहती है, हमारी परछाई बनकर, हमारे कर्मों के साथ बंधी हुई। और ये सब बस एक ही सवाल को जन्म देता है, क्या माँ बाप का श्राप वाकई कई जन्मों तक पीछा करता है? दर्शक बंधु, आज हम इसी सवाल का जवाब एक सच्ची कथा के माध्यम से देंगे। तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए जानते हैं, आखिर माँ बाप का श्राप आखिर कितने जन्मों तक पीछा करता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच एक पुराना मगर भगवान की कृपा से बना हुआ बड़ा सुंदर मकान था। ऊंची दीवारों से घिरा यह घर बाहर से जितना भव्य दिखता था, भीतर से उतना ही सूना और उदास लगता था। इस घर की स्वामिनी थी सावित्री देवी, एक उम्र दराज महिला जो जीवन भर सुख संपत्ति में रही थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि किसी अंतहीन लालच की झलक थी। ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, धन, वैभव, मान सम्मान, परंतु उनका हृदय कठोर हो चला था। वे न अधिक बोलती थीं, पर जब बोलती थीं तो उनके शब्दों में ऐसी धार होती थी जैसे तलवार। पड़ोसी, नौकर चाकर, कोई भी उनके गुस्से से अछूता न था। सावित्री देवी का एकमात्र बेटा था आदित्य। पिता के स्वर्गवास के बाद उसी ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, लेकिन वह अपनी माता से स्वभाव में बिल्कुल अलग था। जहां माताजी धन को बांध कर रखने में विश्वास रखती थीं, वहीं आदित्य उसे जरूरतमंदों के साथ बांटने में परम सुख अनुभव करता था। वह अपनी माता को बार बार समझाता, माँ, धन तो भगवान का दिया है, यदि इससे किसी भूखे का पेट भर सकता है, किसी दुखी का दुख हल्का हो सकता है,
तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। परंतु माताजी की सोच अलग थी। उन्होंने एक दिन गुस्से में कहा, तू अपनी मेहनत की कमाई इन गरीबों पर क्यों लुटाता है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, माँ, अगर हमारी दौलत से किसी की भूख मिट सकती है तो इसमें बुरा क्या है। सावित्री देवी भड़क उठी, बेवकूफ कहीं का, जो पैसा यूं लुटाएगा वह खुद एक दिन भूखा मरेगा। आदित्य जानता था कि माताजी का मन अचानक नहीं बदलेगा, इसलिए उसने बहस छोड़ दी। लेकिन उसके हृदय में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी, माँ इतनी कठोर क्यों हो गई हैं। घर का वातावरण अक्सर बोझिल और कड़वाहट से भरा रहता था। नौकर चाकर भी डरे डरे रहते थे। इस घर में एक बूढ़ा सेवक था, रामलाल। पिछले 30 वर्षों से वह इस घर की सेवा कर रहा था। अब उसकी उम्र हो चली थी, शरीर भी थक चुका था, मगर उसकी भक्ति और सेवा भावना में कोई कमी न थी। एक दिन जब वह झाड़ू लगा रहा था तो सावित्री देवी की नजर उस पर पड़ी। रामलाल, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मालकिन, फर्श साफ कर रहा हूँ, रामलाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। क्या साफ कर रहे हो या गंदा कर रहे हो? वह चिल्लाई। अब उम्र हो गई है तो घर बैठो, यहाँ किसी को फालतू का बोझ नहीं चाहिए। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा व्यवहार सहा था, लेकिन वह जानता था कि माताजी के स्वभाव में परिवर्तन की आशा व्यर्थ है। उधर आदित्य यह सब देखकर चिंतित रहता था। वह यह भी देखता कि जब भी कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आता, माताजी उसे डांटकर भगा देती थी। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर थी। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। तभी एक भूखा प्यासा भिखारी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, उस घर के द्वार पर आया। उसके चेहरे पर थकावट और आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। माई, कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने कांपती आवाज में कहा। सावित्री देवी आंगन में बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। भाग यहां से, मुफ्त में खाने की आदत लग गई है तुम लोगों को। मेहनत से कमाने का जमाना नहीं रहा क्या? भिखारी फिर भी हाथ जोड़कर बोला। माई, 2 दिन से भूखा हूं, बस एक रोटी दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। ऊपर वाला तुझे ले जाए। सावित्री देवी गुस्से में उठी और झाड़ू लेकर भिखारी की ओर लपकी। डर के मारे वह भिखारी वहां से भाग गया। ये सब आदित्य देख रहा था। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को रोक लिया। रात का समय था। आदित्य जब अपने बिस्तर पर लेटा तो उसका मन शांत नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में बस एक ही बात घूम रही थी। क्या उसकी माँ कभी बदलेगी? क्या वह कभी किसी की सहायता करने के बारे में सोचेंगी? यह प्रश्न गूंज रहा था, पर उत्तर कहीं नहीं था। लेकिन समय के पास हर सवाल का उत्तर होता है, और समय ने भी कुछ ऐसा रच रखा था जो सावित्री देवी की पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाला था। शहर की फिजाओं में गर्मी अब भी बनी हुई थी, परंतु शाम के समय हवा में थोड़ी ठंडक आ जाती थी। आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग धीरे धीरे मिल रहे थे, और दूर किसी पंछी की उदासी भरी आवाज सुनाई दे रही थी। ये वही समय था जब आदित्य दिन भर की सेवा और कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर लौटता था। वह सीधे अपने कमरे में गया और खिड़की के पास बैठ गया। मन में वही पुरानी बात थी, क्या माँ कभी बदलेगी? क्या लालच और कठोरता से भरा हुआ हृदय बिना किसी चमत्कार के कोमल बन सकता है? उसी समय उसे स्मरण हुआ कि शहर में हाल ही में एक ज्ञानी और तपस्वी साधु आए हैं, बाबा शंकरदास। कहा जाता था कि वे बहुत अनुभवी हैं और उनके पास जाने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाकर लौटते हैं। आदित्य के हृदय में एक आशा की किरण जगी। क्या वह बाबा से अपनी माँ के विषय में बात कर सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग मिल सकता है जिससे माँ का हृदय थोड़ा कोमल हो जाए? अगले ही दिन आदित्य ने संकल्प लिया कि वह बाबा शंकर दास से मिलने जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह प्रभु का स्मरण करता हुआ घर से निकल पड़ा। उसे पता था कि बाबा शंकर दास नगर के बाहर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। वहां तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लगा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा जी एक चटाई पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर अनेक लोग श्रद्धा से खड़े थे। कोई अपनी बीमारी का समाधान पूछ रहा था, कोई जीवन की उलझनों का। बाबा शंकरदास बड़े धैर्य और प्रेम से सबकी बातें सुनते और उन्हें समझाते। आखिरकार जब आदित्य की बारी आई तो उसने शांत स्वर में कहा, बाबा, मैं अपनी माँ की चिंता लेकर आया हूँ। बाबा जी ने उसे ध्यान से देखा, मंद मुस्कान दी और बोले, बेटा बताओ अपनी माँ के बारे में। आदित्य ने अपनी माँ की सारी बातें उन्हें बता दी। कैसे वह अत्यंत कठोर और लोभी है, किसी की मदद नहीं करती, और जो कोई भी भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर आता है उसे अपमानित कर भगा देती है। बाबा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बेटा, यह जीवन प्रभु की दी हुई एक यात्रा है। कोई इस यात्रा में प्रेम, सेवा और करुणा लेकर चलता है,
तो कोई केवल धन के पीछे भागता है, पर जब यह यात्रा पूरी होती है तो साथ केवल हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा, बाबा, मैंने माँ को कितनी बार समझाया, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनती। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, किसी के हृदय को बदलने के लिए केवल वचन पर्याप्त नहीं होते, उसे कोई ऐसी अनुभूति करानी पड़ती है जिससे वह स्वयं अपनी भूल को समझ सके। आदित्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, बाबा, वह कैसे होगा? बाबा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मैं एक साधारण भिखारी का रूप लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा, देखूंगा तुम्हारी माँ कैसे व्यवहार करती है। हो सकता है यही अनुभव उनके अंतर्मन में कुछ परिवर्तन ला दे। आदित्य को यह सुनकर थोड़ी आशा हुई। उसने सोचा, शायद यही प्रयास उसकी माँ के हृदय को कोमल बना दे और उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए। दूसरे ही दिन जब प्रभु भास्कर की कोमल किरणें आंगन में गिर रही थीं, एक वृद्ध साधु जिनके तन पर फटे पुराने वस्त्र थे और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी, सावित्री देवी के द्वार पर पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने द्वार खटखटाया और ऊंचे स्वर में कहा, कोई है जो एक भूखे साधु को कुछ अन्न दे सके? सावित्री देवी उस समय आंगन में बैठकर अपने गहनों को चमका रही थीं। साधु की आवाज कानों में पड़ते ही उनके मुख पर क्रोध छा गया। उन्होंने द्वार की ओर देखा और झुंझलाते हुए बोली, कौन है जो इतनी सुबह सुबह भीख मांगने चला आया? साधु ने पुनः निवेदन किया, माता, कई दिन से भूखा हूं, प्रभु के नाम पर कुछ खाने को दे दो। सावित्री देवी क्रोध में आ गई। द्वार खोलते ही वे साधु पर बरस पड़ी। हटो यहां से, मैंने कोई लंगर नहीं खोल रखा है कि हर कोई मेरे दरवाजे पर आकर हाथ फैलाए। बाबा शंकर दास, जो अब साधु के वेश में थे, शांत और गंभीर स्वर में बोले, माता, आप धनवान हैं, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपका हृदय इतना कठोर क्यों है? सावित्री देवी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मेरे धन के पीछे मेरी मेहनत है, मैं इसे यूं ही किसी पर नहीं लुटा सकती। साधु मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा माता, यदि आप अन्न नहीं दे सकती तो कोई और वस्तु दे दीजिए। आपके आंगन में जो बादाम के छिलके पड़े हैं वही दे दीजिए। सावित्री देवी को यह बात कुछ अटपटी लगी। उन्होंने साधु को गौर से देखा, फिर उन छिलकों की ओर नजर डाली जो उन्होंने कूड़े में फेंके थे। संदेह भरे स्वर में बोली, तू इन छिलकों का क्या करेगा? साधु ने सरल भाव से उत्तर दिया, माता, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इनके बदले आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। सावित्री देवी की आंखों में लोभ की चमक तैर गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक भूखा भिखारी जो स्वयं रोटी के लिए भटक रहा है, सोने का सिक्का दे सकता है। आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? साधु बोले, माता, मैं हर रात कब्रिस्तान में सोता हूँ और प्रभात होते ही मेरे पास 5 सोने के सिक्के आ जाते हैं। यह एक रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। यह सुनकर सावित्री देवी का मन लोभ से भर गया। उन्होंने तुरंत सोचा, यदि वे भी जाकर वहां सोए तो उन्हें भी सोने के सिक्के मिल सकते हैं। उन्होंने जमीन से बादाम के छिलके उठाए और साधु को देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह मुझे सिक्का मिल जाना चाहिए। साधु शांत मुस्कान के साथ बोले, माता, क्यों ना आप ही आज रात मेरी जगह कब्रिस्तान जाकर सो जाओ, शायद प्रभु कृपा करें और आपको भी वैसा ही वरदान मिल जाए। सावित्री देवी की आंखों में अब लोभ की लपटें थीं। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे आज रात कब्रिस्तान जाकर इस रहस्य को स्वयं जानेंगी। पर वे यह नहीं जानती थीं कि यह रात उनकी जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात्रि धीरे धीरे अपने गहरे साए फैलाने लगी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, परंतु चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी। ये वही समय था जब नगर के लोग अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन सावित्री देवी के मन में बेचैनी थी, एक अधीर लालच जिसने उन्हें भीतर से हिला दिया था। पूरा दिन उन्होंने बस यही सोचा, यदि सचमुच कब्रिस्तान में रात बिताने से सोने के सिक्के मिलते हैं तो यह एक अद्भुत अवसर है। उन्होंने एक गठरी में गर्म चादर रखी ताकि ठंड से बच सके और धीरे से अपने कक्ष से बाहर निकल आईं। घर की गलियों में अंधेरा था। आदित्य अपने कक्ष में सो रहा था और नौकर चाकर अपने बिस्तरों में विश्राम कर रहे थे। धीरे से उन्होंने मुख्य द्वार खोला और बाहर निकल गईं। गलियां सुनसान थीं, कहीं कहीं कोई अकेला व्यक्ति आता जाता दिख रहा था, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वे तेज कदमों से कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगी। मन में डर भी था, पर सोने के सिक्कों का मोह उस डर पर भारी था। जब वे कब्रिस्तान पहुंची तो वहां की वीरानी और सन्नाटा और भी डरावना लगा। हल्की हवा के झोंकों से सूखे पत्ते सरसराने लगे थे और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो।
सावित्री देवी ने स्वयं को ढांढस बंधाया। डरने की कोई बात नहीं, यह सब मेरा वहम है। अगर साधु की बात सच है तो सुबह मेरे पास सोने के सिक्के होंगे। उन्होंने कब्रिस्तान का भारी फाटक खोला और भीतर प्रवेश किया। भीतर चारों ओर घना अंधकार था। पुरानी टूटी फूटी कब्रें बिखरी पड़ी थीं। कुछ पर झाड़ियां उग आई थीं और कुछ कब्रों के पत्थरों पर लिखे नाम तक मिट चुके थे। उन्होंने एक ऐसा स्थान खोजा जो उन्हें थोड़ा सुरक्षित लगा। एक पुरानी कब्र के पास बैठ गई और चादर को कसकर लपेट लिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दूर कहीं घड़ी के घंटे की धीमी आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि रात का पहला पहर बीत चुका है। अब ठंड भी बढ़ने लगी थी और ओस की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। सावित्री देवी ने अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ा और खुद को गर्म रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। उन्हें कानों में अनसुनी सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर उन्हें टकटकी लगाए देख रहा हो। उन्होंने डरते डरते इधर उधर देखा, पर हर ओर सिर्फ गहरा अंधेरा था और पुरानी टूटी फूटी कब्रें। उनका हृदय अब तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद यहाँ आना उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनके बहुत ही पास खड़ा है। उनकी रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उन्होंने फिर से सामने देखा, एक डरावना दृश्य उनकी आंखों के सामने था। एक पुरानी कब्र का पत्थर धीरे धीरे खिसक रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे हिला रहा हो। पहले तो सावित्री देवी को लगा कि यह उनकी कल्पना है, परंतु जब वह पत्थर और भी अधिक हिलने लगा तो उनका भ्रम टूटने लगा। फिर अचानक कब्र की मिट्टी धंसने लगी और उसमें से एक साया उठता हुआ दिखाई दिया। सावित्री देवी का शरीर जैसे जड़ हो गया। वे हिल भी नहीं सकी। उनकी आंखें डर से फैल गईं और गला सूख गया। वह साया धीरे धीरे ऊंचा होता गया और उसकी आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी। वह एक पुरुष था, पर उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई जलता हुआ अंगारा। तू कौन है? सावित्री देवी के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, पर वह साया कुछ नहीं बोला। वह केवल उन्हें घूरता रहा। फिर बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सावित्री देवी अब भीतर से कांप उठी। उनके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों। और तभी वह साया और भी नजदीक आ गया। तू यहाँ क्यों आई है? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। सावित्री देवी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे बस सोने के सिक्के चाहिए थे, उन्होंने हकलाते हुए कहा। साया कुछ क्षण रुका, फिर वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि सावित्री देवी को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा कांप गई हो। सोने के सिक्के? वह फिर हंसा। तूने अपनी पूरी जिंदगी लालच में बिताई है और अब भी वही लालच तुझे यहाँ खींच लाया है। सावित्री देवी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द बाहर नहीं निकल सके। साया और पास आया। उसने अपने हाथ उठाए। उसके लंबे काले नाखून अंधेरे में चमक रहे थे। अब तुझे तेरे लालच का असली फल मिलेगा। इतना कहकर उसके हाथों से एक गहरा अंधेरा सावित्री देवी की ओर बढ़ने लगा। अब वे चीखना चाहती थीं, दौड़ना चाहती थीं, परंतु वे पूरी तरह जड़ हो चुकी थीं। क्या यही उनका अंत था? क्या यह वही दंड था जो उनके पूर्व कर्मों का फल था? पर तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सावित्री देवी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि वह साया पीछे हट रहा है। उन्होंने हिम्मत करके धीरे से आंखें खोली। उनके सामने एक उज्जवल प्रकाशमय पुरुष खड़ा था। उसके वस्त्र सफेद थे, चेहरा अत्यंत शांत था और उसके हाथों में कुछ था। बादाम के छिलके, यही है तेरा एकमात्र बचाव, वह शांत स्वर में बोले। सावित्री देवी को कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही पल जैसे ही उस पुरुष ने वे छिलके हवा में उछाले, वह भयानक साया जोर से चिल्लाया और एक पल में अदृश्य हो गया। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। सावित्री देवी हाँफ रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके भीतर एक गहरी समझ उतर चुकी थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जीवन भर जो रास्ता उन्होंने चुना वह प्रभु की इच्छा के विपरीत था। उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा और पहली बार जाना वे कितनी गलत थीं। सावित्री देवी के हृदय की धड़कन अब भी बहुत तेज थी। उनका सारा शरीर पसीने से तरबतर था और हाथ पांव लगातार कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्राण अब निकलने ही वाले हों। कब्रिस्तान की ठंडी हवाएं जब उनके भीगे हुए शरीर से टकरा रही थीं, तो सर्दी और डर
दोनों उन्हें भीतर तक कंपा रहे थे। पर इस ठंड से भी ज्यादा उन्हें उस भयानक दृश्य ने झकझोर दिया था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से अभी अभी देखा था। उनका मन बार बार यही पूछ रहा था, क्या यह सब कोई स्वप्न था या वे वास्तव में किसी दुष्ट आत्मा के सामने खड़ी थी जो उनके लालच को दंड देने आई थी। इसी उलझन में उनकी दृष्टि उन बादाम के छिलकों पर पड़ी जो उस दिव्य प्रकाश वाले व्यक्ति ने हवा में उछाले थे। वही छिलके जिन्हें उन्होंने साधु के कहने पर उन्हें दे दिए थे। यह सोचते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच वही छिलके उनके जीवन की रक्षा का कारण बने? अगर उन्होंने वह भी न दिए होते तो क्या आज वे भी उसी अंधकारमयी साया की तरह इस कब्रिस्तान का हिस्सा बन गई होती? उनके मन में एक गहरी पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की सहायता नहीं की थी। गरीबों को, भूखों को, जरूरतमंदों को हमेशा अपमानित करके भगा दिया था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि इस संसार में केवल पैसा ही सबसे बड़ा होता है, बाकी सब व्यर्थ। पर आज जब वे मृत्यु के इतने निकट पहुंची तो उन्हें झांत हुआ कि सच्ची दौलत क्या होती है। यह आत्मा की पवित्रता, सेवा, करुणा और दया ही है जो अंतिम समय में साथ देती है। वे कांपते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई। शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें इस डरावनी जगह से किसी भी तरह निकलना था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वह चल पड़ी। कब्रिस्तान अब भी उतना ही भयावह था। रात और गहरा गई थी, अंधकार और भी सघन हो चुका था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अब भी कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो। वे जितनी तेज चल सकती थीं, चलीं, लेकिन शरीर बहुत थक चुका था। कुछ ही दूर चलने के बाद उनका पैर एक पुराने पत्थर से टकरा गया और वे जमीन पर गिर पड़ी। हथेलियों में जलन हुई, घुटनों में चोट आई, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और उठ खड़ी हुई। अब उनके मन में बस एक ही भावना थी, इस भयावह स्थान से बाहर निकलने की। कुछ देर बाद उन्हें कब्रिस्तान का फाटक दिखाई दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जुटाई और तेजी से उस ओर बढ़ी। जैसे ही वे फाटक के बाहर निकली, उन्हें लगा मानो किसी ने उन्हें मृत्यु के मुंह से बाहर खींच लिया हो। बाहर की सड़कें सुनसान थीं। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक दीपक की मंद ज्योति राह दिखा रही थी। उनका शरीर अब इतना थक चुका था कि ठीक से चलना भी कठिन हो रहा था, लेकिन उनके मन में अब घर पहुंचने की ही भावना थी। धीरे धीरे वे आगे बढ़ीं। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज होती गईं। करीब आधे घंटे की कठिन यात्रा के बाद वे अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गईं। पर अब एक नई चिंता उनके सामने थी। यदि उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आदित्य जाग जाएगा और पूछेगा कि इतनी रात को वे कहाँ थीं। वे इस स्थिति में नहीं थीं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सके। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। सौभाग्यवश दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वे चुपचाप भीतर आईं और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे में पहुंचते ही सावित्री देवी ने दरवाजा बंद किया और थकी हारी सी चारपाई पर गिर पड़ी, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मन और मस्तिष्क में अब भी वही डरावना दृश्य घूम रहा था। वह लाल आंखों वाला साया, उसकी भयानक हंसी, हिलती हुई कब्र और अंत में वे बादाम के छिलके जिनकी वजह से उनकी जान बच सकी। उनकी आत्मा अब भी भय से कांप रही थी। उन्होंने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही पलकें झपकीं, उन्हें फिर वही लाल आंखें दिखाई देने लगीं। डर के मारे उन्होंने झट से आंखें खोल दी और बैठ गईं। अब उनका मन और शरीर इस डर को सहने की स्थिति में नहीं था। वे बुरी तरह कांप रही थीं और उनका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उन्होंने सोचा, अगर अब भी मैं न बदली तो शायद अगली बार कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मन में एक ठान बन गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि प्रभात होते ही वे अपने बेटे आदित्य के पास जाएंगी और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगेंगी। वे अपने जीवन की दिशा बदल देंगी। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या यह इतना सरल होगा? क्या आदित्य उनके बदले स्वभाव पर विश्वास करेगा? क्या वे सच में अपने पुराने कठोर और स्वार्थी स्वभाव को छोड़ पाएंगी? इन सवालों के बीच उनकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और पहली बार बहुत दिनों बाद वे एक सच्चे सुकून भरी नींद में चली गईं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में फैलने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन सावित्री देवी अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये वही स्त्री थी जो हर दिन तड़के उठ जाती थी, नौकरों पर डांट लगाती थी, घर के हर कोने की निगरानी करती थी। पर आज वे स्थिर थीं, चुप थीं। उनका तन तो बिस्तर पर था, लेकिन मन अब भी रात की उन भयावह घटनाओं में उलझा हुआ था। वह डरावना साया, उसकी हंसी, वह हिलती कब्र और फिर वह दिव्य पुरुष जिसने उन्हें बचाया था। उनका मन भीतर से कांप रहा था।
यह पहला अवसर था जब उन्होंने स्वयं को इतना निर्बल, असहाय और छोटा महसूस किया। उन्हें पहली बार इस बात का गहरा अनुभव हुआ कि धन संपत्ति का कोई मूल्य नहीं, यदि हृदय से सच्चाई, शांति और करुणा खो जाए। धीरे धीरे घर में हलचल शुरू हो गई। नौकर चाकर उठ चुके थे। आदित्य भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। सावित्री देवी बिस्तर पर बैठी रहीं और सोचती रहीं, क्या अब समय आ गया है अपने पुत्र से क्षमा मांगने का? क्या वह मेरी बात समझेगा? उन्होंने गहरी सांस ली और स्वयं को मन ही मन तैयार करने लगी। यह आसान नहीं था। वर्षों से वे आदित्य को डांटती आई थीं, उसकी भावनाओं को तिरस्कृत किया, उसकी उदारता का उपहास उड़ाया। अब अगर वे अचानक जाकर कहें कि वे बदलना चाहती हैं, तो क्या आदित्य विश्वास करेगा? इन सब विचारों के बीच उन्होंने मन बनाया कि चाहे जो भी हो, उन्हें अब अपने पुराने स्वभाव को त्यागना ही होगा। कुछ देर बाद वे बिस्तर से उठीं और धीमे धीमे कमरे से बाहर निकली। नौकरों ने उन्हें देखा और आदतन सिर झुका लिया, लेकिन आज पहली बार सावित्री देवी के मन में क्रोध की कोई लहर नहीं उठी। वे शांत मन से रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में आदित्य नाश्ता कर रहा था। उसके सामने गर्मागर्म पराठे और ताजा मक्खन रखा था, लेकिन वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। सावित्री देवी कुछ क्षण वहीं खड़ी रहीं। वे साहस जुटा रही थीं कि कैसे अपने पुत्र से बात करें। आखिरकार उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदित्य चौंका और अपनी माँ की ओर देखा। यह पहली बार था जब उनकी माँ ने इतने शांत और गंभीर स्वर में उनसे कुछ कहा था। कहो माँ, आदित्य ने धीमे से कहा। सावित्री देवी आगे बढ़ी, एक कुर्सी खींचकर बैठ गईं और गहरी सांस ली। फिर बोली, कल रात जो मैंने अनुभव किया वह मैं तुमसे छुपा नहीं सकती। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आदित्य ने ध्यान से उनकी आंखों में देखा। क्या हुआ माँ? सावित्री देवी के होंठ कांपने लगे। मैं कल रात कब्रिस्तान गई थी, उन्होंने बहुत धीरे से कहा। आदित्य चौंक गया। क्या? उसने अविश्वास से पूछा। आप इतनी रात को कब्रिस्तान क्यों गईं? सावित्री देवी को यह बताने में संकोच हो रहा था कि वे लालच के कारण वहां गई थीं, लेकिन अब उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे अपने हृदय की सारी गांठें खोल देंगी। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, मैंने सुना था कि वहां रात बिताने से सोने के सिक्के मिलते हैं, इसलिए मैं चली गई। आदित्य ने यह सुनते ही बड़ी ही निराशा भरी निगाहों से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, क्या आप इतनी स्वार्थी हो सकती हैं कि एक अफवाह के पीछे अपनी जान को खतरे में डाल दें? सावित्री देवी ने जब बेटे की आंखों में यह दुहक और निराशा देखी तो उनका हृदय भीतर तक कांप गया। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने जीवन भर लालच में ही जिया है, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, लेकिन जो मैंने वहां देखा वो कोई साधारण बात नहीं थी। अब आदित्य का मन भी पूरी तरह उनकी बातों में लग गया था। क्या देखा आपने माँ? सावित्री देवी की आंखों में फिर से वही डर लौट आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं कब्र के पास बैठी थी, अचानक देखा कि वह कब्र हिलने लगी और फिर उसमें से एक साया निकला। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। उसने मुझसे कहा कि मैं जीवन भर कंजूस रही हूँ और अब मुझे इसकी सजा मिलेगी। आदित्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर क्या हुआ माँ? सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। फिर एक सफेद कपड़े पहना हुआ कोई दिव्य पुरुष आया और उसने मेरे बचाव में कुछ फेंका। वो कुछ और नहीं बल्कि वही बादाम के छिलके थे जो मैंने उस साधु को दिए थे। आदित्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, माँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि दान, सेवा और भलाई क्यों जरूरी होती है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, उन्होंने सिसकते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, बल्कि हर जरूरतमंद को अपमानित किया। लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहती हूँ। आदित्य ने माँ की आंखों में पहली बार सच्चे पश्चाताप के आंसू देखे। वह धीरे से बोला, माँ, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो आपको अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा। सावित्री देवी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं अब बदलूंगी। अब मेरा जीवन प्रभु की सेवा और लोगों की भलाई में समर्पित होगा। आदित्य ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर सच्ची विनम्रता देखी। उसे महसूस हुआ कि शायद अब उसकी माँ सच में बदलने वाली है। पर प्रश्न यही था, क्या यह परिवर्तन स्थायी होगा? क्या वर्षों से लोभ में डूबी यह स्त्री अपने कर्मों को सुधार सकेगी? क्या वह सचमुच अपनी पुरानी जीवन शैली को त्याग कर एक नई राह पर चल सकेगी? इसका उत्तर तो समय ही देगा। परंतु सावित्री देवी के अंतर्मन में पहली बार एक नई भावना जागी थी। वह भावना थी पश्चाताप की, आत्मग्लानि की और एक सच्चे परिवर्तन की। वर्षों से उनके मन में जो कठोरता जमा थी वह अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन्होंने जो कुछ भी कब्रिस्तान में देखा और अनुभव किया
वह उनकी आत्मा को भीतर तक झकझोर गया था। अब वे सिर्फ अपने पुत्र के सामने यह साबित नहीं करना चाहती थीं कि वे बदल चुकी हैं, बल्कि वे स्वयं इस परिवर्तन को अपने भीतर अनुभव करना चाहती थीं। लेकिन वे जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा। वर्षों से जमा हुई आदतें एक दिन में नहीं बदलती। सुबह जब वे रसोई में पहुंची तो नौकर चाकर उन्हें देखकर चकित रह गए। मालकिन, आप इतनी सुबह यहाँ? नौकरानी लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा। सावित्री देवी, जो प्रायः रसोई में सिर्फ आदेश देने आती थीं, आज उनकी आंखों में गुस्से की जगह एक अनोखी शांति थी। लक्ष्मी, आज मैं खुद भोजन बनाऊंगी, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यह सुनकर पूरे घर में खलबली मच गई। क्या? लक्ष्मी ने अविश्वास से पूछा। रसोई में खड़ा रामलाल, जो वर्षों से इस घर का सेवक था, उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गईं। मालकिन, आप मजाक तो नहीं कर रही? रामलाल ने सकुचाते हुए पूछा। सावित्री देवी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं रामलाल, आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाना चाहती हूँ। लक्ष्मी और रामलाल ने एक दूसरे की ओर देखा। यह परिवर्तन उनके लिए असामान्य था, पर वे जान गए थे आज कुछ तो अलग है। सावित्री देवी ने अपने हाथ धोए और आटे के पास जाकर गूंथना शुरू किया। ये वही हाथ थे जो हमेशा सोने चांदी के गहनों में जकड़े रहते थे। वही हाथ जो कभी किसी भूखे को रोटी देने नहीं उठे थे। आज वही हाथ रोटी बनाने के लिए आटे में सने हुए थे। जब उनकी उंगलियां उस नरम आटे पर घूमी तो उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, अपने हाथों से रोटी बनाना एक अलग ही संतोष देता है। लेकिन वर्षों की आदतें इतनी जल्दी कहां बदलती हैं। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी तवे पर डाली, वह जल गई। धुआं उठने लगा। लक्ष्मी दौड़ती हुई आई। मालकिन, आप हट जाइए, मैं बना देती हूँ, लक्ष्मी ने कहा। मालकिन, रहने दीजिए। लेकिन सावित्री देवी ने शांत भाव से सिर हिलाया। नहीं लक्ष्मी, अब मुझे खुद सीखना है। फिर उन्होंने दूसरी रोटी बनाने की कोशिश की, पर वह आधी कच्ची रह गई। तीसरी बनाई तो वह भी थोड़ी जल गई। लेकिन इस बार सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। लगभग 15 बार प्रयास करने के बाद जब पहली बार एक गोल ठीक से सींकी हुई रोटी तैयार हुई तो उन्होंने उसे थाली में रखते हुए आंखों में चमक के साथ खुद से कहा, मैंने कर लिया। अब बात थी उस रोटी को किसी भूखे के साथ बांटने की, पर किसके साथ? आदित्य तो अपने कमरे में था और नौकर चाकर पहले ही खा चुके थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। घर के बाहर जो वृद्ध भिखारी हर सुबह बैठता है, जो हर दिन चुपचाप चला जाता था, जिसे उन्होंने कभी एक दाना भी नहीं दिया, आज उनका मन बदल चुका था। आज वे उसी भिखारी को अपनी हाथों से बनी रोटी देना चाहती थी। उन्होंने एक थाली में 2 रोटियां रखी, थोड़ी सी सब्जी भी परोसी और धीरे धीरे प्रभु का स्मरण करती हुई घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, सूरज की हल्की किरणें गली में उतर रही थीं और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। भिखारी आज भी वहीं बैठा था, जैसे हर रोज बैठा करता था। मैले कुचैले कपड़े, थके हुए हाथ और सूनी आंखें उसकी दरिद्रता की गवाही दे रहे थे। सावित्री देवी कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या वे सचमुच बदल सकेंगी? फिर उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। भिखारी ने उन्हें देखा और घबरा कर उठने लगा। शायद फिर से अपमानित किए जाने का डर था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, सावित्री देवी ने उसकी ओर थाली बढ़ा दी। ले बेटा, यह खा ले, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। भिखारी अविश्वास से उनकी ओर देखने लगा। मालकिन, आप मुझे खाना दे रही हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सावित्री देवी ने धीरे से उत्तर दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने सोचा था आपके घर से कभी कुछ नहीं मिलेगा। सावित्री देवी का हृदय भीग गया। उनके भीतर कुछ चटकने सा लगा, जैसे वर्षों से जमी हुई कठोरता अब पिघल रही हो। अब से कोई भूखा नहीं जाएगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। भिखारी ने कांपते हाथों से रोटी उठाई और धीरे धीरे खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसके चेहरे पर संतोष और सुख की एक अद्भुत रेखा फैल गई। सावित्री देवी ने पहली बार किसी भूखे के चेहरे पर वह आभार देखा जो जीवन भर के धन से भी अधिक मूल्यवान लगा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख किसी को खाना खिलाने में है, न कि तिजोरी में कैद किए गए धन में। लेकिन प्रश्न अब भी खड़ा था, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या उनका अतीत उन्हें फिर से अपनी ओर खींच लेगा, या अब वे सच में एक नई राह पर चलने को तैयार थीं? ये प्रश्न उनके मन में भी थे, पर इतना तय था कि आज उन्होंने परिवर्तन की ओर पहला पावन कदम रख दिया था। सावित्री देवी का हृदय आज किसी नए प्रकाश से भर गया था। यह वही स्त्री थी जो किसी को एक दाना देने से भी हिचकिचाती थी, जिन्होंने जीवन भर दौलत जमा की, पर आज पहली बार किसी को अपने हाथों से रोटी दी थी। भिखारी के चेहरे पर जो संतोष की चमक थी,
उसने उनके भीतर कहीं बहुत गहरे जाकर कुछ जगा दिया था। लग रहा था जैसे बरसों से पत्थर बना हृदय अब धीरे धीरे पिघलने लगा हो। पर क्या यह सब बस एक बार का भाव था, या वास्तव में अब वे अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को सुधारने को तैयार थीं? इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं उनके पास भी नहीं था। भिखारी को भोजन देने के बाद वे धीरे धीरे घर के भीतर लौटीं। अब उनकी चाल में वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक सरलता और शांति थी। रसोई में आदित्य अब भी बैठा था। उसने माँ को आते देखा पर कुछ नहीं बोला, बस उन्हें देखता रहा, मानो जानना चाहता हो कि अब आगे क्या होगा। सावित्री देवी ने धीरे से हाथ धोए, फिर चुपचाप आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, अब आगे क्या करूं? आदित्य ने अपनी माँ की आंखों में पहली बार एक सच्ची जिज्ञासा देखी। यह वही माँ थी जो हमेशा उसे दान और सेवा को फिजूल खर्ची कहकर डांट देती थी, और आज वे स्वयं पूछ रही थी कि अब आगे क्या करना चाहिए। माँ, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो आपको धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारना होगा। सिर्फ एक भूखे को खाना खिलाने से जीवन नहीं बदलता। सावित्री देवी ने सिर हिलाया, तू ठीक कह रहा है बेटा। वे कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उनकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या हमारे घर में अनाज की कोई कमी है? उन्होंने पूछा। आदित्य थोड़ा चौंका, लेकिन फिर शांत भाव से बोला, नहीं माँ, हमारे गोदामों में तो अनाज भरा पड़ा है। तो फिर हम इसे जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचाते? सावित्री देवी ने करुणा से पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा, अगर आप सच में ऐसा करना चाहती हैं तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। सावित्री देवी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है कि मैं अपनी भूलों को सुधार कर एक नई शुरुआत करूं। उनके इस निर्णय के बाद पूरे घर में एक भक्तिमय हलचल मच गई। रामलाल, जो वर्षों से इस घर में सेवा कर रहा था, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मालकिन, आप सच में यह सब करना चाहती हैं? उसने श्रद्धा से पूछा। हाँ रामलाल, सावित्री देवी ने शांत स्वर में कहा, अब से हमारा घर का अनाज सिर्फ हमारे लिए नहीं रहेगा, बल्कि उन भूखों के लिए भी होगा जो दर दर भटक रहे हैं। रामलाल की आंखें नम हो गईं। मालकिन, अगर आप सच में ऐसा कर रही हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो फिर देर किस बात की? सावित्री देवी बोली, गोदाम खोलो और देखो कि हमारे पास कितना अनाज है। रामलाल तुरंत गोदाम की ओर दौड़ा। आदित्य ने माँ की ओर श्रद्धा से देखा। माँ, क्या आप सच में अब बदल गई हैं? उसने पूछा। सावित्री देवी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं जानती ये परिवर्तन कितना स्थायी होगा, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का हर क्षण किसी की सेवा में लगे। आदित्य की आंखों में गर्व और आशीर्वाद की चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही माँ थी जो कल तक किसी भिखारी को देखना तक नहीं चाहती थी। जब रामलाल ने गोदाम खोला तो सब आश्चर्य में पड़ गए। अंदर गेहूं, चावल, दालें, चीनी, अनेक प्रकार के अनाज भरे हुए थे। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। हमने इतना अनाज जमा कर रखा है, लेकिन इसका क्या उपयोग यदि ये भूखों के काम ना आए? आदित्य ने सिर हिलाया। माँ, हमें यह अनाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरत में है। सावित्री देवी ने कुछ सोचा, फिर बोली, पहले हम अपने आसपास के जरूरतमंदों को बुलाते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। फिर उन्होंने नौकरों से कहला भेजा, जो कोई भी भूखा है वह हमारे घर आ सकता है और मुफ्त में अनाज ले जा सकता है। शहर में यह खबर जैसे ही फैली, लोग चौंक गए। सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सावित्री देवी, जो कभी किसी को एक दाना तक नहीं देती थी, अब स्वयं अपने गोदाम खोल रही हैं। लेकिन जब लोग उनके घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे खुले थे और बड़े बड़े कट्टों में अनाज रखा हुआ था। पहली बार सावित्री देवी ने अपने हाथों से अनाज बांटना शुरू किया। एक बुजुर्ग स्त्री जो बेहद दुर्बल थी, कांपते हुए आगे बढ़ी। माँ जी, क्या सच में हम यहाँ से अनाज ले सकते हैं? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, जितना चाहिए ले लो, उन्होंने स्नेह से कहा। वह औरत रो पड़ी। इतने वर्षों से मैं आपके घर के सामने से गुजरती थी और सोचती थी काश कभी कुछ मिल जाए, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि यह दिन आएगा। सावित्री देवी का हृदय भर आया। अब से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, उन्होंने प्रेम भरे स्वर में कहा। धीरे धीरे लोग आते गए और अनाज लेकर जाते गए। कई गरीब बेसहारा लोग उनके घर के सामने श्रद्धा से लाइन में खड़े हो गए। यह वही घर था जहां कभी कठोरता का बोलबाला था, आज वहीं करुणा और सेवा का प्रकाश फैल रहा था। सावित्री देवी अब हर किसी से प्रेम और आदर से बात कर रही थी। उनका स्वर और व्यवहार दोनों बदल चुके थे। यह परिवर्तन ऐसा था कि पूरे नगर को आश्चर्य में डाल गया था। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह वही सावित्री देवी हैं? वही जो किसी को एक दाना भी नहीं देती थी, जो हमेशा गरीबों को डांट कर भगा देती थी। अब उनके द्वार से
कोई भी भूखा नहीं लौटता था। धीरे धीरे लोग उन्हें आदर और भक्ति भाव से देखने लगे। एक दिन आदित्य अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, अब लोग आपको एक नई नजर से देखने लगे हैं। सावित्री देवी मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, शायद यही मेरी सच्ची पहचान होनी चाहिए थी बेटा। अब मैं केवल दौलत की स्वामिनी नहीं बल्कि सबकी माँ बनना चाहती हूँ। आदित्य ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसे अपनी माँ पर गर्व होने लगा। सावित्री देवी ने सच में अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। पर क्या यह बदलाव सदा के लिए था? क्या उनका अतीत उन्हें फिर से पुराने मार्ग पर खींच लाएगा, या वे सच में प्रभु की सेवा और करुणा की राह पर चल पाई थी? ये तो समय ही बता सकता था। उनके जीवन का यह परिवर्तन अब पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया था। कल तक जिनके नाम से लोग डरते थे, आज वही लोग श्रद्धा से उनके द्वार पर आते थे। वह घर जो कभी स्वार्थ और क्रोध का प्रतीक था, अब एक धर्मशाला बन चुका था। सुबह होते ही जरूरतमंद उनके घर के सामने एकत्र हो जाते। कोई अनाज लेने आता, कोई भोजन के लिए, और कोई बस उनके प्रेम से भरे दो बोल सुनने। सावित्री देवी यह सब देखकर प्रभु का धन्यवाद करती। ये वही स्त्री थीं जो कभी किसी गरीब की परछाई भी अपने दरवाजे पर नहीं पड़ने देती थीं, और आज वे स्वयं द्वार पर खड़ी होकर अनाज और प्रेम बांट रही थीं। लेकिन क्या यह बदलाव उनके भीतर की सभी शंकाओं को मिटा सका था? क्या उन्होंने अपने पुराने पापों से पूरी तरह मुक्ति पा ली थी? यह प्रश्न अब भी उनके मन में कहीं गूंज रहा था। एक अनजाना चेहरा। एक दिन जब वे भोजन बांट रही थीं, तभी उन्होंने भीड़ में एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनोखी चमक थी। वह न कुछ मांग रहा था, न ही आगे बढ़ रहा था, बस शांत भाव से सावित्री देवी को देख रहा था। सावित्री देवी को उसका यूं देखना कुछ विचित्र लगा। तुम कौन हो बेटा? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। वह व्यक्ति थोड़ा झुका, फिर धीरे से आगे आया और बोला, माँ जी, आप मुझे नहीं पहचानती? सावित्री देवी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही हूँ, उन्होंने कहा। वह हल्के से मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कहीं गहरा दर्द छिपा था। मैं वही हूँ माँ जी, जिसे आपने एक बार अपने दरवाजे से अपमानित करके भगा दिया था। सावित्री देवी का हृदय कांप उठा। क्या? हाँ माँ जी, उसने कहा। कई साल पहले मैं भूखा प्यासा आपके द्वार पर आया था। मैंने आपसे एक रोटी मांगी थी, लेकिन आपने मुझे डांट कर भगा दिया। सावित्री देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। अब उन्हें धीरे धीरे वह घटना याद आने लगी थी। हाँ, उन्होंने सच में एक दिन किसी भिखारी को बहुत बुरी तरह डांटा था और कहा था, काम करो, भीख मत मांगो। और आज वही व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। बेटा, उनकी आवाज कांप उठी। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपके शब्दों का घाव अब तक दिल में था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मुझे क्षमा कर दो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। अब से कोई भी मेरे द्वार से भूखा नहीं जाएगा, सावित्री देवी ने खुद को संभालते हुए कहा। उस व्यक्ति ने उनकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया। आप सच में बदल गई हैं। हाँ बेटा, सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। बहुत देर से सही, पर मैंने अपनी गलती को समझ लिया है। उस दिन के बाद सावित्री देवी और भी अधिक विनम्र और दयालु हो गईं। उनके भीतर प्रभु की भक्ति और सेवा की एक ऐसी ज्योति जल उठी थी जो अब अंधकार को दूर कर रही थी। अब सावित्री देवी केवल अनाज बांटने तक सीमित नहीं रह गई थी। अब उनका हृदय इतना विस्तृत हो चुका था कि वे उन लोगों तक भी सहायता पहुंचाने लगी थीं जो खुद चलकर उनके पास नहीं आ सकते थे। वे अब सच में गरीबों का सहारा बन चुकी थीं। एक दिन आदित्य उनके पास आया और बोला, माँ, क्या हम केवल अनाज ही बांटते रहेंगे या कुछ और भी कर सकते हैं? सावित्री देवी ने प्रेम से उसकी ओर देखा। क्या मतलब बेटा? मतलब माँ, आदित्य बोला, अनाज से केवल भूख मिटती है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं और जिनके सिर पर छत भी नहीं है। सावित्री देवी कुछ पल सोच में डूब गईं। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। हम एक ऐसा स्थान बनाएं माँ, आदित्य ने कहा, जहां जरूरतमंदों को सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि वस्त्र, दवाइयां और एक आश्रय भी मिले। ये विचार सावित्री देवी के मन में घर कर गया। तू बिल्कुल ठीक कहता है बेटा, उन्होंने शांत भाव से कहा। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि निर्धनता और बेबसी को भी दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने अपने घर के पास एक पुरानी हवेली खरीदी और वहां एक धर्मशाला की स्थापना कर दी। अब वहां प्रतिदिन गरीबों के लिए भोजन बनता, बीमारों का उपचार होता और बेघर लोगों को आश्रय दिया जाता।
धीरे धीरे सावित्री देवी का नाम पूरे नगर में श्रद्धा और सेवा के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। वे अब केवल एक धनी स्त्री नहीं रही, बल्कि सच्चे अर्थों में एक माँ बन चुकी थी। ऐसी माँ जो हर पीड़ित को अपनी संतान समझती थी। बीते कल का हिसाब, लेकिन उनके मन में अब भी एक प्रश्न बार बार उठता था। क्या उनका अतीत उन्हें क्षमा कर पाएगा? क्या उनके द्वारा किए गए पूर्व के अन्याय इन पुण्य कर्मों से मिट जाएंगे? हालांकि अब उनके मन में भय नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा और परोपकार को समर्पित कर दिया था। अब वे केवल जी नहीं रही थीं, बल्कि औरों के लिए जीने लगी थीं, और शायद यही सच्चा जीवन था। उनका यह परिवर्तन केवल उनका व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, बल्कि यह पूरे नगर के लिए एक अद्भुत चमत्कार बन गया था। जो स्त्री कभी अपने धन को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानती थी, वही स्त्री अब अपने धन को उन लोगों की सेवा में लगा रही थी जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी धर्मशाला धीरे धीरे नगर के निर्धनों के लिए एक आश्रय स्थल बन चुकी थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती, सावित्री देवी स्वयं धर्मशाला पहुंच जाती। वे अपने हाथों से सब कुछ देखती। कोई भूखा न रहे, कोई बीमार बिना दवा के न रहे, और किसी के तन पर वस्त्र की कमी न हो। समाज की तीखी निगाहें, परंतु हर परिवर्तन के साथ कुछ प्रश्न, कुछ संदेह और कुछ विरोध भी साथ आते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब वे धर्मशाला के द्वार पर खड़ी थीं, उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं एक कोने में खड़ी होकर फुसफुसा रही थीं। पहले तो यह स्त्री दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होने देती थी। एक महिला ने कहा, अब अचानक इतनी दयालु कैसे बन गई? शायद ये सब दिखावा है। दूसरी ने कहा, लोगों की नजरों में महान बनने के लिए यह सब कर रही है। सावित्री देवी ने ये बातें सुनी। उनका मन कुछ पल को व्यथित हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थीं कि उनके बीते हुए जीवन की छवि इतनी जल्दी धुलने वाली नहीं है। अतीत का सामना कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसी घटना घटी जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया। एक सुबह जब वे धर्मशाला में बैठकर जरूरतमंदों की सूची बना रही थीं, तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और उसका शरीर थका और दुर्बल लग रहा था। माँ जी, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? सावित्री देवी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रही हूँ। वृद्ध व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा दर्द छुपा था। आप मुझे कैसे पहचानेंगी? उसने कहा, मैं तो उन्हीं अनगिनत चेहरों में से एक हूँ जिन्हें आपने कभी अपने दरवाजे से भगा दिया था। सावित्री देवी का हृदय कांप उठा। क्या? उन्होंने थरथराते स्वर में पूछा। हाँ माँ जी, वृद्ध व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, बहुत साल पहले जब मैं जवान था, आपके दरवाजे पर काम मांगने आया था। मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, तन पर ठीक कपड़े भी नहीं थे। मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने मुझे गालियां देकर भगा दिया था। सावित्री देवी की आंखें भर आईं, उनका गला रूंध गया। बेटा, मुझे माफ कर दो, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। वृद्ध व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ जी, मैं आपको माफ करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या आप सच में बदल चुकी हैं। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, मैं बदल चुकी हूँ, अब मैं किसी को भी भूखा नहीं जाने दूंगी। उस व्यक्ति ने उनकी आंखों में देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर ये सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वह चला गया, लेकिन सावित्री देवी देर तक चुपचाप वहीं बैठी रही। मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि क्या उनके नए कर्म उनके पुराने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। एक दिन जब वे रोज की तरह अनाज बांटने की व्यवस्था कर रही थी, तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, माँ जी, अनाज के गोदाम में आग लग गई है। सावित्री देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे भागती हुई गोदाम की ओर गईं। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। गोदाम से धुआं उठ रहा था और लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। यह कैसे हुआ? उन्होंने घबराई हुई आवाज में पूछा। रामलाल बोला, मालकिन, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। हमने उसे गोदाम के पीछे से भागते देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। सावित्री देवी का मन चिंता में डूब गया। कौन हो सकता है जो गरीबों की सेवा को रोकना चाहता है? क्या यह वही लोग हैं जो अब भी उनके बदलाव पर विश्वास नहीं करते? क्या कोई नहीं चाहता कि गरीबों को राहत मिले? आग तो बुझ गई, लेकिन अनाज का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। रात को जब वे अपने कमरे में बैठी तो मन बेचैन था। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन वे जानती थीं कि हार मान लेना अब विकल्प नहीं है। अगर ये सच में मेरे पुराने कर्मों का फल है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने खुद से कहा, मुझे और मेहनत करनी होगी।
तभी आदित्य उनके पास आया और बोला, माँ, हम चाहें तो फिर से अनाज खरीद सकते हैं। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, लेकिन बेटा, अगर किसी ने फिर से ऐसा किया तो? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जब कोई अच्छा काम करता है तो कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर मन सच्चा हो और इरादा नेक तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सावित्री देवी की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उन्होंने आदित्य की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, तू बिल्कुल ठीक कहता है बेटा, अब एक नई शुरुआत करनी होगी। अगले ही दिन उन्होंने अपने घर से जमा बचा हुआ धन निकाला और पुनः अनाज खरीद लिया, लेकिन इस बार वे पहले से अधिक सतर्क थीं। उन्होंने धर्मशाला की सुरक्षा बढ़ा दी और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जनों को इस सेवा कार्य से जोड़ दिया, ताकि कोई भी फिर से क्षति न पहुंचा सके। धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह राह अब सरल नहीं रही थी। मन में यह विचार भी बार बार आता, क्या आगे और कठिनाइयां आएंगी? क्या वे अपने संकल्प पर डटी रहेंगी, या फिर कोई परिस्थिति उन्हें फिर से उनके पुराने जीवन की ओर खींच लेगी? सावित्री देवी के जीवन की राह अब पूर्ण रूप से सेवा और त्याग की हो चुकी थी। समाज के कुछ लोग उनके इस परिवर्तन को अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी धर्मशाला को जलाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उनका हर दिन प्रभु की सेवा और दीन दुखियों की भलाई में बीतने लगा था। वह घर जो कभी लोभ और कठोरता का प्रतीक था, अब प्रेम, भक्ति और करुणा का आश्रय बन चुका था। यह बदलाव केवल बाहर से नहीं था, बल्कि अब उनके मन और आत्मा के भीतर तक समाया हुआ था। परंतु हर परिवर्तन की एक अंतिम परीक्षा अवश्य होती है, और अब सावित्री देवी की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी। एक दिन सुबह जब धर्मशाला में भोजन वितरण चल रहा था, तभी अचानक दो अजनबी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऊंची पगड़ी पहन रखी थी और उनकी आंखों में विरोध का भाव झलक रहा था। क्या तुम ही सावित्री देवी हो? उनमें से एक ने कठोर स्वर में पूछा। हाँ बेटा, सावित्री देवी ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें पता भी है कि तुमने यह धर्मशाला बनाकर कितनों का नुकसान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। नुकसान? सावित्री देवी ने आश्चर्य से पूछा। दूसरे व्यक्ति ने क्रोध में कहा, हमारे मोहल्ले की जो औरतें पहले भीख मांगती थीं, अब वे यहाँ आकर मुफ्त का खाना खा लेती हैं। अब वे हमारी दुकानों पर नहीं आती, जिससे हमारी दान दक्षिणा बंद हो गई है। सावित्री देवी के चेहरे पर गहरी शांति बनी रही। उन्होंने धीरे से कहा, अगर वे अब सम्मान के साथ भोजन पा रही हैं, तो यह तो प्रभु की कृपा है। नहीं, पहला व्यक्ति चीख पड़ा, तुमने समाज के नियमों को तोड़ा है। गरीब को हमेशा गरीब ही रहना चाहिए, वह कभी बराबरी की जिंदगी नहीं जी सकता। तुमने उनकी सहायता करके समाज की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब तक धर्मशाला में खड़े लोग भी यह सब सुनने लगे थे। आदित्य भी वहां पहुंच गया। उसने दृढ़ता से कहा, अगर किसी को भूखा न मरने देना समाज की व्यवस्था बिगाड़ना कहलाता है, तो ऐसी व्यवस्था का बिगड़ना ही अच्छा है। उस आदमी ने आदित्य को घूर कर देखा और फिर सावित्री देवी की ओर देखकर बोला, अगर तुमने यह धर्मशाला बंद नहीं की तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। सावित्री देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह धर्मशाला तब तक चलेगी जब तक मैं जीवित हूं। वे दोनों व्यक्ति गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए, लेकिन सावित्री देवी समझ चुकी थी कि अब उनका मार्ग और भी कठिन होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान का संकेत थी। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी कुछ नकाबपोश लोग धर्मशाला में चुपचाप घुस आए। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और इरादा साफ था, वे धर्मशाला को आग लगाना चाहते थे। लेकिन उसी समय रामलाल, जो हमेशा सावित्री देवी की सेवा में लगा रहता था, वहां जाग रहा था। उसने इन लोगों को देखा और तुरंत दौड़ते हुए आदित्य के पास गया। बाबूजी, कुछ लोग धर्मशाला को जलाने आए हैं। आदित्य तुरंत माँ के पास पहुंचा। माँ, हमें कुछ करना होगा। सावित्री देवी ने बिना डरे कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। वे तुरंत बाहर आईं और ऊंचे स्वर में बोली, रुको। नकाबपोश लोगों ने उनकी आवाज सुनी और ठिठक गए। कौन हो तुम लोग? सावित्री देवी ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में पूछा। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम वे लोग हैं जो तुम्हारे इस बदलाव से खुश नहीं हैं। तुम्हें यह धर्मशाला बंद करनी होगी। नहीं, यह धर्मशाला बंद नहीं होगी। सावित्री देवी ने उसी स्थिरता से कहा, तो हम इसे जला देंगे। दूसरे ने चुनौती दी, तो जलाओ। सावित्री देवी ने निडर होकर उत्तर दिया। तब तक गांव के लोग भी वहां जमा हो गए थे। धीरे धीरे सभी की आंखों में श्रद्धा और साहस का भाव आने लगा। कोई बोला, अगर इस धर्मशाला को जलाना है तो पहले हमें जलाओ। दूसरे ने कहा, हमने वर्षों तक भूख सही है, लेकिन अब नहीं, अब हम इसे बंद नहीं होने देंगे। नकाबपोश लोग
अब डरने लगे थे। उनमें से एक बोला, जब लोग खुद इसके लिए खड़े हो रहे हैं तो हमें हट जाना चाहिए। आखिरकार वे सभी चुपचाप वहां से भाग गए। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। उनका संघर्ष अब पूरा हो चुका था। उस रात के बाद धर्मशाला की प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई। लोग दूर दराज से वहां सहायता लेने आने लगे। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। और सावित्री देवी, वे अब केवल एक धनी महिला नहीं रही। वे अब उस मां के रूप में जानी जाने लगी थी जिसने अपनी गलती को स्वीकार किया, सुधारा और समाज में प्रेम और करुणा का दीपक जलाया। उन्होंने अपना सारा धन धर्मशाला को अर्पित कर दिया और अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया। समय बीतता गया। उनका शरीर धीरे धीरे वृद्ध होता गया, परंतु उनका मन पहले से भी अधिक मजबूत और स्थिर हो गया। एक दिन वे धर्मशाला के बरामदे में बैठी थी। सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। तभी आदित्य उनके पास आया। माँ, आपने जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था, आदित्य ने आदर से कहा। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने सिर्फ अपनी भूल सुधारी है। असली नायक वे लोग हैं जिन्होंने इस बदलाव को जीवित रखा, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने भूखों को अपनेपन से देखा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। और कुछ ही समय बाद वे शांत मन से प्रभु का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग गए। दर्शक बंधु, कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक दिन उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। यह बात सावित्री देवी को बहुत देर से समझ आई, लेकिन जब समझ आई तो उनके जीवन का हर पल बदल गया। सावित्री देवी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा घमंड, कठोरता और लोभ में गुजारा था। उनके पास सब कुछ था, धन, मान, महल जैसा घर, लेकिन उनके भीतर प्रेम और करुणा का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की, बल्कि उन्हें बोझ समझा। पिता बीमार थे, माँ की आंखें कमजोर थीं, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें श्रद्धा से नहीं देखा। एक बार तो उन्होंने अपनी माँ से साफ कहा था, माँ, अब आप लोग अपने लिए अलग कोई जगह देखिए, मैं आपके लिए नहीं जी सकती। माँ ने कांपते हुए स्वर में कहा था, बेटा, जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। माँ बाप के इन शब्दों ने कोई असर नहीं किया। सावित्री देवी ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। समय बीता, माँ बाप परलोक से धार गए, लेकिन उनका आशीर्वाद नहीं, उनका आह साथ रह गया। जैसे जैसे समय बीता, सावित्री देवी का मन और कठोर होता गया। उन्होंने गरीबों को तुच्छ समझा, किसी को दान नहीं दिया, किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन जब बेटे आदित्य की नजर में वे भी वैसी ही कठोर मां बनने लगी, तब जीवन ने उन्हें झकझोर दिया। धीरे धीरे उनके भीतर एक हलचल शुरू हुई। कब्रिस्तान की वह रात, वो लाल आंखों वाला साया, वो डरावना अनुभव और फिर वह रहस्यमयी साधु, सब कुछ जैसे उनके जीवन का मोड़ बन गया। वहीं से उन्होंने बदलाव की राह पकड़ी। पहले एक भूखे को रोटी दी, फिर अनाज बांटना शुरू किया, फिर धर्मशाला बनाई और धीरे धीरे उनका घर एक मंदिर बन गया और वे स्वयं सेवा की मूर्ति। लेकिन क्या यह सब इतना ही आसान था? नहीं। समाज ने ताने दिए, धर्मशाला जलाने की कोशिश हुई, अतीत के भूत सामने आए और एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति आया जिसने उन्हें याद दिलाया कि मैं वही हूं जिसे तुमने एक बार भगा दिया था। हर बार जब कोई उनके अतीत का आईना लेकर उनके सामने खड़ा होता तो उन्हें वह बूढ़े माता पिता की याद आ जाती जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। उनके अंतर्मन में एक आवाज गूंजती, माँ बाप का श्राप कभी नहीं जाता। उन्होंने बहुत कोशिश की कि शायद इन सेवाओं से वे अपने पुराने पाप धो सकें, लेकिन वे जानती थीं कि यह जीवन केवल एक अवसर है श्राप को आशीर्वाद में बदलने का। और उन्होंने वही किया। अपने धन का एक एक हिस्सा धर्मशाला को दे दिया, अपनी शक्ति, अपना समय, अपनी आत्मा, सब कुछ समाज की सेवा में लगा दिया। अब वे लोगों की माँ थी, बुजुर्गों की संतान थी, बेसहारों की छाया थी। एक दिन जब आदित्य उनके पास आया और बोला, माँ, आपने जो किया वह कोई नहीं कर सकता, तो सावित्री देवी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की है। आखिरी सांसों के साथ जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उनके होठों पर एक शांति थी, मानो वे उस श्राप को प्रेम में बदल चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद भी धर्मशाला चलती रही। लोग उन्हें नहीं भूले, क्योंकि उनका जीवन यह सिखा गया कि माँ बाप का श्राप केवल सेवा और पश्चाताप से मिटाया जा सकता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह पीड़ा फिर लौटती है। इसलिए जब तक माँ बाप जीवित हैं, उन्हें सम्मान दो, सेवा करो और समझो कि उनके चरणों में ही परमेश्वर का वास है। दर्शक बंधु, इस कथा की आत्मा में जो संदेश छुपा है
वह केवल सावित्री देवी की जीवन यात्रा का नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का एक गहरा और स्थायी सच है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि माँ बाप की सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जब कोई संतान अपने जन्मदाताओं का अपमान करती है, उन्हें बोझ समझती है, उनके आंसू और दुहक को नजरअंदाज करती है, तो वह केवल इस जन्म के लिए ही पाप नहीं करती, वह कई जन्मों का बोझ अपने सिर पर ले लेती है। श्राप केवल शब्द नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती हैं जो समय, काल और जीवन की सीमाओं से परे जाकर भी अपने प्रभाव को छोड़ती है। सावित्री देवी के जीवन में सब कुछ था, धन, मान, सम्मान, लेकिन माँ बाप की वह आह, वह चुप्पी, वह अपमान जैसे उनकी आत्मा में घुल गया। उन्होंने अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश की, लोगों की सेवा की, धर्मशाला बनाई, भूखों को खिलाया, लेकिन वह आंतरिक पश्चाताप, वह पिघलती आत्मा की तड़प तब तक शांत नहीं हुई जब तक उन्होंने अंतिम सांस में भी यही कहा, मैंने सिर्फ अपनी भूल सुधारी है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, माँ बाप का श्राप एक जन्म में नहीं उतरता, वो अगले जन्मों तक पीछा करता है। वो तुम्हारे बच्चे में, तुम्हारी पत्नी के व्यवहार में, तुम्हारे व्यापार में और अंततः तुम्हारी आत्मा की शांति में उतर जाता है। और उस समय कोई दौलत, कोई तंत्र, कोई उपाय उसे मिटा नहीं सकता, सिवाय सच्चे पश्चाताप और सेवा के। तो क्यों ना उस दिन से पहले ही हम संभल जाएं? क्यों ना हम माँ बाप को वह सम्मान दें जो भगवान से भी ऊंचा है? क्यों ना हम उन्हें अपने जीवन का आशीर्वाद माने, न कि बोझ? क्योंकि जिस घर में माँ बाप को पूजा जाता है, वहां कभी अंधेरा नहीं होता, और जिस घर में उनके आंसू गिरते हैं, वहां कभी सच्ची सुख शांति नहीं टिकती। समय रहते संभल जाइए, क्योंकि श्राप जब उतरता है तो सिर्फ तन को नहीं, आत्मा तक को जला देता है। माँ बाप को खुश रखिए, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है और उन्हीं की प्रसन्नता में आपकी कई जन्मों की मुक्ति छुपी है। और इस तरह सावित्री देवी की कहानी हमें यही सिखा गई कि माँ बाप की उपेक्षा करना, उनका अपमान करना सिर्फ एक भूल नहीं, एक ऐसा पाप है जिसका प्रभाव जन्मों तक पीछा करता है। उनके दिए गए आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है, लेकिन उनका दिया गया श्राप, चाहे वो शब्दों में हो या चुप्पी में, एक ऐसी आग है जो कई जन्मों तक आत्मा को जलाती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी अंधेरा न हो, तो अपने माँ बाप को भगवान का रूप मानिए, उनका आदर कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि उनकी मुस्कान में ही आपके भाग्य की रेखा छुपी है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।